तो आज मैं आपको बताऊंगा 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप अपने लिए एक सेफ और बेस्ट हेलमेट चूज कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज हेलमेट टाइप। सबसे पहली चीज, हेलमेट हमेशा फुल फेस होना चाहिए। मार्केट में हाफ फेस और ओपन फेस हेलमेट्स भी मिलते हैं, लेकिन वो उतने सेफ नहीं होते क्योंकि आपका फेस एक्सपोज रहता है, राइट। तो फुल फेस हेलमेट की तरफ ही हमें जाना है। ठीक है, आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फुल फेस हेलमेट ही लेना है। सेकेंड पॉइंट इज सेफ्टी सर्टिफिकेशन। इंडिया में देखो, इंडिया का जो सर्टिफिकेशन है वो आईएसआई सर्टिफिकेशन है। सारे हेलमेट्स जो लीगल हैं बाइक राइड करने के लिए, उनमें आईएसआई सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है। अगर आप आईएसआई सर्टिफिकेशन उस हेलमेट पे नहीं है और आप ड्राइव कर रहे हो विद दैट हेलमेट, देन यू कैन गेट अ चालान। ठीक है, और उसके अलावा जो अदर सर्टिफिकेशन जो हेलमेट्स में रहते हैं, एक डीओटी सर्टिफाइड रहता है, एक रहता है ECE 22.06 सर्टिफाइड। ठीक है, आज भी मार्केट में ECE 22.05 सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट्स मिल रहे हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर जब आप हेलमेट खरीद रहे हो तो उसमें ECE 22.06 वाला सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर फिट। हेलमेट का फिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हेलमेट ऑफलाइन स्टोर से जाके बाय करें, ताकि उसका आप प्रॉपर फिट चेक कर सकें। ठीक है, हेलमेट ना बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए, ना एक्सट्रीम टाइट होना चाहिए। टाइट तो होना चाहिए बट नॉट एक्सट्रीम टाइट। ठीक है, आपको इनिशियली थोड़ा टाइट फील होगा, और जब आप ट्राई करेंगे हेलमेट तो आपके चीक जो है वो प्रेस होने चाहिए। ठीक है, एंड विद टाइम जो आपका हेलमेट के जो पैडिंग है वो आपके फेस का जो शेप है वो ले लेगी, एंड देन इट वोंट बी टाइटर फॉर यू। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो टाइट रहेगा, ऐसा नहीं कि अगर वो टाइट है तो आप ढीला ले लें। मेक श्योर कि आपका हेलमेट टाइट होना चाहिए। ठीक है, उसका जो फिट टेस्ट है आप वो कर सकते हैं। हेलमेट का जो टाइट है कि नहीं, आपको हेलमेट पहनना है, एंड देन आप उसको लेफ्ट राइट ऐसे करके अपनी जो नेक है उसको रोटेट करिए। ठीक है, अगर हेलमेट आपके फेस के से टाइट होगा तो जो हेलमेट है वो आपकी नेक के साथ साथ रोटेट करेगा। अगर वो टाइट नहीं होगा तो आपको फील हो जाएगा कि वो जो है थोड़ा इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। अब फोर्थ पॉइंट इज शेल का मटेरियल। ठीक है, तो शेल का मटेरियल देखो, मोस्टली मेन जो अपन डिवाइड करते हैं वो एक होता है पहले पॉलीकार्बोनेट शेल। ठीक है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, और वो आपको बजट हेलमेट्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बजट हेलमेट्स का जो रेंज होता है, मैं बोल रहा हूँ अंडर 10,000, या फिर अगर आप थोड़ा सा और बजट बढ़ाएंगे तो 15,000 के अंडर में जितने भी हेलमेट्स हैं मोस्टली वो सब पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा लाइट वेट हेलमेट चाहिए, ठीक है, तो आप जो है कार्बन फाइबर हेलमेट्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है पॉलीकार्बोनेट हेलमेट्स, सेकंड कैटेगरी है कार्बन फाइबर हेलमेट्स। कार्बन फाइबर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट वो लाइट होता है, तो आपको लॉन्ग राइड्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बट जो कार्बन फाइबर वाले हैं वो आराम से 20K प्लस की जो प्राइस रेंज है उसमें आते हैं। ठीक है, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप बाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ वेट। ठीक है, एज मैंने पहले बताया कि कार्बन फाइबर लाइट है, तो देन इट्स बेटर फॉर यू। वो इस वजह से क्योंकि जो आपका हेलमेट है, आप उसको हेलमेट पहन के राइड करने वाले हो, अगर आप राइडर्स हो तो आप राइड करने वाले हो आराम से 500-600 किलोमीटर, एक पूरा दिन भी राइड करोगे। ठीक है, अगर आपका हेलमेट का वेट बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपकी जो नेक है वो डेफिनेटली हर्ट करेगी, और बहुत ज़्यादा हर्ट करने लग जाएगी। ठीक है, आपको लॉन्ग टाइम पेन भी हो सकता है। तो जो हेलमेट का अंडर 10,000 हेलमेट्स आते हैं, वो उनका जो वेट रहता है नॉर्मली 1400 ग्राम से 1600 ग्राम्स रहता है, 16 to 1650 ग्राम्स। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है लाइटेस्ट वेट जो हेलमेट है वो आपको बाय करना है। ठीक है, 1400 से 1650 ग्राम्स तक आपका जो हेलमेट है वो हो सकता है। देखो, ऐसा रहता है कि एक टर्म होता है अपना वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि 1400 ग्राम वाला हेलमेट आपको भारी लगे एज़ कम्पेयर टू 1500 ग्राम वाला हेलमेट। इट्स ऑल अबाउट वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कि पूरे हेलमेट में वेट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा तो नहीं कि आगे ज़्यादा वेट है पीछे थोड़ा कम वेट है, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। ठीक है, तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, आप बस ये चेक कर सकते हैं कि 1400 से 1650 ग्राम्स तक आपका हेलमेट का वेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज पिन लॉक।
ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन हेलमेट, ठीक है। तो पिन लॉक का इंपॉर्टेंस क्यों है मैं वो बता देता हूँ कि जब आप ड्राइव कर रहे हो इन रेनी सीजन या विंटर सीजन, तो क्या होता है कि आपके जो हेलमेट का वाइजर है उस पर फॉग जमा होने लग जाता है, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली नहीं दिखेगा थोड़े टाइम तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आपके पास पिन लॉक नहीं है तो आपको हर एक 1 किलोमीटर में रुकना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो नियर टू ज़ीरो हो जाती है। तो आपको पिन लॉक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेक श्योर करो कि आपके हेलमेट में पिन लॉक हो। वो एक ट्रांसपेरेंट सा एक फिल्म रहता है जो आपके वाइजर पर अटैच रहता है, ठीक है, तो वो होना चाहिए। उसके बाद है 7th पॉइंट इज़ इंटरनल सन वाइज़र, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपको पता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम समर रह रहा होता है, एंड वो जो है आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा पीक की जो सनलाइट है वो आ रही है, तो आप इंटरनल सनवाइज़र है वो जस्ट लाइक आपके सनग्लासेस की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे सनग्लासेस जो आपके एक्सट्रीम सनलाइट है उसको आपके आइस में एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं, वैसे सनवाइज़र जो होता है वो एक नेचुरल सनग्लास होता है जो कि फिट होता है अपने हेलमेट में, ठीक है। तो ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा बाइक राइड के टाइम पे, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। येस, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। 8th पॉइंट इज़ स्पीकर पॉकेट्स, ठीक है। तो अगर मान लो आपने एक हेलमेट बाय किया और आपको फ्यूचर में जाके उस हेलमेट को एक स्मार्ट हेलमेट बनाना है, उसमें ब्लूटूथ डिवाइसेस इंस्टॉल करना है जिससे आप कॉल अटेंड कर सको, जिससे आप म्यूज़िक सुन सको, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो हेलमेट है उसके अंदर स्पीकर का जो प्रोविज़न है वो दिया हो। जो आपका हेलमेट का शेल है उसी के अंदर जो है एक स्पेस प्रोवाइड करी जाती है लेफ़्ट एंड राइट में, जहाँ पे वो स्पीकर्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेस नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो वो आपका स्पीकर इंस्टॉल होने में बहुत मुश्किल होगा और आपका जो पैडिंग है वो अनइवन हो जाएगा, ठीक है, आप जब उसको वापस लगाएंगे। मेक श्योर आपको उसमें स्पीकर के पॉकेट्स प्रोवाइड होनी चाहिए अगर आपको स्मार्ट हेलमेट में कन्वर्ट करना है फ्यूचर में, तो ठीक है। 9th पॉइंट इज़ फॉर ऑल द मोटो व्लॉगर्स। अगर आपको एक्शन कैमरा माउंट करना है तो आपको एक ऐसा हेलमेट लेना है जिसके फ्रंट पार्ट में जो है फ्लैट सरफेस हो, या फिर ऐसा सरफेस हो जहाँ पे एक डबल साइडेड टेप आराम से चिपक सके, नॉट लाइक ए शार्प सरफेस जैसे कुछ हेलमेट मॉडल्स में आता है, और उस शार्प सरफेस रहेगा या अनइवन सरफेस रहेगा तो उस पर आपका जो एक्शन कैमरा है अच्छे से माउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डबल साइडेड टेप है, वो अच्छे से चिपक नहीं पाएगा उस पर, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है उसका सरफेस अगर आपको एक्शन कैमरा माउंट करना है तो, वरना आप ले सकते हो नॉर्मल हेलमेट। रिटेंशन सिस्टम स्ट्रैप लॉक, ठीक है। 10th पॉइंट अपना स्ट्रैप का लॉक है। देखो 2 टाइप के लॉक आते हैं, एक डबल डेयरिंग लॉक आता है, दैट इज़ मोर सिक्योर बट आर सम एफर्ट्स, मतलब उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है आपको लॉक एंड लॉक करने में, ठीक है। और उसके अलावा एक आपका होता है एक रिलीज़, ठीक है, वो मोर कन्वीनियंट होता है डे टू डे कम्यूटिंग में, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। मोर सिक्योर इज डबल डेयरिंग, वो अनलॉक नहीं होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। क्विक रिलीज भी नहीं होता है, एक्सट्रीम केस में इट कैन, बट यू कैन चूज बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि आपको जब भी आप हेलमेट खरीद रहे हो आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, ठीक है। जो आपकी हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 6 to 12 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने सेफ्टी के लिए एक हेलमेट ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि उसका जो वो रिसेंटली बनाओ, क्योंकि जो उसका शेल होता है, उसका मटेरियल होता है, वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इनिशियली जो है आपके पास फ्रेश जो मटेरियल रहेगा देन इट इज़ मोर सेफ, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो 6 to 12 मंथ्स के अंडर में बना होना चाहिए वो हेलमेट, ठीक है। तो फाइनल एडवाइस मेरी यह है कि अगर आप इन 11 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली। वेदर अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है, आपको स्मार्ट हेलमेट बनाना है, मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे बजट हेलमेट्स अंडर 5000, 10,000, 15,000 और कुछ प्रीमियम हेलमेट्स भी। तो कीप फॉलोइंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, and yeah, we will meet in the next video.